हेलो स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी जूलॉजी, प्रीवियस का पेपर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर में हम पढ़ेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर। डीएनए रिपेयर क्या होता है? जो हमारा डीएनए का डैमेज हो रहा है। डीएनए डैमेज कैसे हो रहा है? डीएनए डैमेज हो रहा है जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, एक गलत न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर रहा है। जैसे कि डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन से क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। कौन सा एंजाइम के थ्रू? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है डीएनए के अंदर, कुछ चेंजेस कर रहा है। मतलब कि गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया या फिर अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया या फिर न्यूक्लियोटाइड के जो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में उसने चेंजेस कर दिया या फिर बहुत सारे पूरी स्ट्रैंड के अंदर उसने चेंजेस कर दिया। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या हुआ, डीएनए डैमेज हो गया। डुप्लीकेट कर दिया मतलब डीएनए को दो बार, न्यूक्लियोटाइड्स को दो बार जोड़ दिया। डुप्लीकेशन से डीएनए डैमेज हो गया। क्या हुआ, इन्वर्जन कर दिया, ट्रांसलोकेशन कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज में क्या किया, जब रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड किया। बाइंड करने से क्या हुआ, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर उसने क्या जोड़ दिया, सी को जोड़ दिया। बॉन्डिंग किसके साथ करा दी, ए की सी के साथ, बल्कि किसके साथ होती है, ए टी से जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, डीएनए रिपेयर हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। अब इस डीएनए डैमेज हुआ है तो हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म जो इन डीएनए डैमेज को रिपेयर कर सकती है, मतलब वापस सही कर सकती है। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स है बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो कि डीएनए डैमेज जो हुआ है उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए रिपेयर। क्या होता है डीएनए रिपेयर? डैमेज टू डीएनए कॉज्ड बाय रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे डीएनए डैमेज। अब हम देखेंगे डीएनए रिपेयर क्या है। फिर हम पढ़ेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर क्या है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डीएनए रिपेयर के। बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, एसओएस रिपेयर, इस तरह से हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बेस एक्सिजन रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर क्या है, डैमेज टू डीएनए किससे डीएनए डैमेज हुआ, रेप्लिकेशन से, कॉज्ड बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस से जो डीएनए डैमेज हुआ उसको डैमेज हो गया। अब बॉडी के अंदर क्या है, उसको रिपेयर करने की भी मैकेनिज्म है जो कि इस डैमेज डीएनए को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम डीएनए रिपेयर। डैमेज टू डीएनए कॉज्ड बाय रेप्लिकेशन एरर एंड म्यूटेशन may have serious consequence। सीरियस डैमेज पहुंचा सकते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ आके जुड़े तो क्या होगा, एक तो होगा सीरियस डैमेज हो जाएगा, एक क्या होगा म्यूटेशन, डिजीज कॉज हो जाएगी, डिजीज कॉज हो जाएगी। और क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो गया। और क्या हुआ, ये म्यूटेशन होने से इवोल्यूशन हो गया, मतलब कि डीएनए में चेंजेस आ गए। तो इस तरह से क्या है,
डैमेज हो रहा है, सीरियस डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 1 अगर 10⁻⁶ चेंज है, 10⁻⁶ में अगर म्यूटेशन रेट कितनी है 1, एक बार म्यूटेशन हो रहा है किसके द्वारा 10⁻⁹, 1/10⁻⁹, मतलब कि 1 बार म्यूटेशन हो रहा है 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 1 पोजीशन पे कहाँ हो रहा है म्यूटेशन हो रहा है, मतलब कि डैमेज हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में अगर डीएनए की रिपेयर की मैकेनिज्म है तो वो कितना बार हो जाएगा 10⁻⁶, 10⁻⁶ में एक बार म्यूटेशन होगा, पहले कितनी बार होता था 10⁻⁹ के अंदर एक बार होता, तो क्या हुआ कम हुआ थोड़ा, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ रिपेयर मैकेनिज्म बहुत सारी जो कि डीएनए को डैमेज करके डीएनए को रिपेयर करके डिजीज को रोकती है। तो क्या हुआ पहले डैमेज टू डीएनए कॉज्ड बाय रेप्लिकेशन एरर, अब क्या होगा द सेल पोजेसेस एन इनब्यूल्ट सिस्टम, इनब्यूल्ट सिस्टम होता है सेल्स के अंदर, डैमेज टू डीएनए कॉज्ड बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस और म्यूटेशन कॉज एंड कॉज mutation, but it is repaired by the repair mechanism which is present in our body। क्या है रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट है, एक इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं रिपेयर मैकेनिज्म, जो कि क्या करके जा रहा है डीएनए डैमेज जो हुआ है उसको रिपेयर करके जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं बेस एक्सिजन रिपेयर। बेस एक्सिजन रिपेयर क्या होता है जब अनवांटेड डीएनए जिसका डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं ATCG, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अगर अनवांटेड डीएनए आ जाते हैं, अनवांटेड बेसेस आ जाते हैं, अनवांटेड बेस आता है यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड्स पे आके जुड़ जाता है, तो क्या होगा म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे कि यूरेसिल आ गया, यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट होता है नहीं होता, यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता और वो डीएनए के अंदर यूरेसिल को ऐड कर दिया डीएनए पॉलीमरेज से, तो क्या होगा डीएनए डैमेज हो जाएगा और उसको रिपेयर करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म है बेस एक्सिजन रिपेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है एडेनिन है, डीएनए पॉलीमरेज को एडेनिन को ऐड करना था, उसने किसको ऐड कर दिया हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन क्या है हाइपोजेंथीन को ऐड कर दिया, एडेनिन की जगह पर किसको ऐड कर दिया हाइपोजेंथीन की जगह ऐड कर दिया। हाइपोजेंथीन क्या है अनवांटेड है, जो डीएनए में प्रेजेंट होता है नहीं होता, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता फिर भी हाइपोजेंथीन ऐड कर दिया, तो क्या हुआ डीएनए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और क्या है साइटोसिन, से क्या करना था साइटोसिन को ऐड करना और इसने किसको ऐड कर दिया यूरेसिल को। यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, एडेनिन डीएनए में वो हाइपोजेंथिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्या है अनवांटेड डीएनए है। अनवांटेड डीएनए को इसने क्या किया डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड कर दिया अनवांटेड डीएनए को, अब क्या होगा म्यूटेशन हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। ग्वानिन है, ग्वानिन को ऐड करना था और किसको ऐड कर दिया ज़ैंथीन को ऐड कर दिया। एडेनिन को ऐड करना था हाइपोजेंथिन को ऐड कर दिया, तो ये तीनों क्या है अनवांटेड डीएनए है, ठीक है। और एक है 3 मिथाइल
एडिनोसिन। ये क्या है? अनवांटेड बेसिस है। अनवांटेड बेसिस which add during replication by DNA polymerase and cause DNA damage. क्या कर दिया? डीएनए को डैमेज कर दिया। अनवांटेड बेसिस आगे ऐड हो गए, हाइपोजेंथिन, यूरेसिल, ज़ैंथिन, 3-मिथाइल एडिनोसिन, ये सब प्रेजेंट ही नहीं होते हैं डीएनए के अंदर, फिर भी आगे ऐड हो गए और क्या हुआ? डीएनए डैमेज हो गया। डैमेज होने से क्या हुआ? डिजीज कॉज होगी। वो डिजीज कॉज हो उससे पहले हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जो डैमेज हुआ है इसको हटा के एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके क्या कर दिया जाएगा? रिपेयर कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेस एक्सिजन रिपेयर। ठीक है, अब देखते हैं हम कि किस तरह से प्रोसेस होती है कि हाँ बेस एक्सिजन रिपेयर में हमने क्या किया, मैकेनिज्म क्या होती है, स्टेप्स क्या होती है। स्टेप्स हम देखते हैं बेस एक्सिजन रिपेयर में। सपोज ये डीएनए, ठीक है, डीएनए और यहां पर क्या किया? एडेनिन की जगह क्या हो गया? यूरेसिल ऐड हो गया। डीएनए डैमेज हो गया और ये इस तरह से डीएनए 5' to 3' and 3' to 5'। ठीक है, अब क्या किया? अब क्या करेंगे? फर्स्ट हमने डैमेज डीएनए हमें मिला, अब क्या होगा? इस यूरेसिल को यहाँ से हटाना है। तो यूरेसिल को यहाँ से हटाने के लिए एक एंजाइम आएगा, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज। यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एक एंजाइम आएगा जो कि क्या करेगा? यूरेसिल को यहाँ से रिमूव कर देगा। यूरेसिल यहाँ से रिमूव होगा तभी तो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, वो यहाँ आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? डीएनए की स्ट्रैंड है, सबसे पहले कौन आएगा? यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज। अगर यहाँ पर यूरेसिल ऐड है, हाइपोजेंथिन ऐड है, तो कौन सा आएगा? हाइपोजेंथिन ऐड करने से कौन सा एंजाइम आएगा? हाइपोजेंथिन ग्लाइकोसाइलेज। अगर यहाँ पर कौन सा ऐड हो जाए? ज़ैंथिन ऐड हो, तो कौन सा आएगा? ज़ैंथिन ग्लाइकोसाइलेज। तो अब यहाँ पे यूरेसिल ऐड हुआ है, डीएनए की स्ट्रैंड में यूरेसिल होता है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसको रिमूव करने के लिए क्या किया? यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज। ग्लाइकोसाइलेज की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है कि जो डीएनए है, ग्लाइकोसाइलेज की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जो क्या कर रहा है? ये डीएनए है, यहाँ पर क्या है? यूरेसिल है, इसने क्या किया? सिर्फ यूरेसिल को यहाँ से हटाया, जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन प्रेजेंट है उसको ब्रेक नहीं किया। डीएनए में किस से मिलकर बना होता है? शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। तो शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है उसको कट नहीं किया है इसने क्या किया? सिर्फ यूरेसिल को यहाँ से हटा दिया, नाइट्रोजनस बेसिस को यहाँ से हटा दिया। तो क्या काम किया है? एक ये पर्टिकुलर एक यही एंजाइम है
जो क्या कर रहा है, यूरेसिल को हटा रहा है विदाउट ब्रेकिंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन। रिमूव यूरेसिल विदाउट ब्रेकिंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन को रिमूव किए बिना किसे हटा रहा है, ये यूरेसिल को हटा रहा है। तो क्या बनेगा, इस तरह से ये स्ट्रैंड्स है, यहां से क्या हुआ, रिमूव हो गया। यहाँ क्या हुआ, यूरेसिल रिमूव हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा तो इसको सील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को एक निक चाहिए, मतलब कि एक एंड चाहिए जहां से वो जाके बाइंड करे और अन्य न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करे। तो यहाँ पर शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है वहां ये ब्रेक नहीं है, यहाँ पर निक प्रेजेंट नहीं है। निक क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ब्रेकेज ऑफ द डीएनए। अगर यहाँ पर ब्रेक प्रेजेंट नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज आके इसको करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, एक एंडोन्यूक्लियस आएगा, इसको हमने क्या बोला, एपी साइट। एपी साइट भी बोलते हैं इसको, एपी साइट मतलब कि एफ प्यूरिनेशन, एफ प्यूरिनेशन साइट। एफ प्यूरिनेशन क्यों, जो यहाँ पर यूरेसिल ऐड होने वाला है एडेनिन की जगह पर, तो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, तो एफ प्यूरिन मतलब कि प्यूरिन एब्सेंट है यहाँ, तो ये क्या हो गया, एफ प्यूरिनेशन साइट। अब क्या होगा, एक एंडोन्यूक्लियस आएगा जो यहाँ से कट करेगा, कट करने के बाद में क्या होगा, एक निक प्रेजेंट हो जाएगा। निक प्रेजेंट होने के बाद में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज को क्या मिल जाएगा, 3 प्राइम OH मिल जाएगा। 3 प्राइम OH मिलने से क्या होगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले एपी एंडोन्यूक्लियस, एपी एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, यहां से ब्रेक कर दिया। फॉस्फेट, जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है उसको ब्रेक कर दिया एपी एंडोन्यूक्लियस ने। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, यहां से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, जो यहाँ पर एपी साइट है, एपी साइट के आसपास 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, मतलब कि वापस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, रिमूव करेगा, यहाँ पर ऐड आके बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में इसे रिमूव किया, वापस ऐड किया, फिर बाद में यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड एब्सेंट था एडेनिन, उसे ऐड किया, उसे ऐड करने के बाद में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, ऐड करेगा, रिमूव करेगा, ऐड करेगा। तो ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया,
और इसमें क्या किया, 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया और ऐड किया और क्या किया, एक रिपेयर कर दिया, डीएनए को रिपेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर निक किसने बनाया था, एपी एंडोन्यूक्लियस ने। यहाँ पर कौन आया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, रिमूव किया, 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव और ऐड किया, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को भी रिमूव किया और ऐड किया। जो जहाँ पर जहाँ पे ये रहना एपी साइट प्रेजेंट थी उसके आसपास कितने 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स को इसमें ऐड किया और रिमूव किया। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, निक प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, निक प्रेजेंट है। अब इस निक को सील कौन करेगा, कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज होता है डीएनए या फिर निक होता है, उसको सील करने के लिए यूज में आता है। तो क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होगा, लास्ट में आएगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ने क्या किया, इस तरह से पूरा सील कर दिया। और क्या हुआ, तो यूरेसिल था उसकी जगह कौन ऐड हो गया, एडेनिन ऐड हो गया, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया वापस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वापस हम देखते हैं बेस एक्सिस रिपेयर। बेस एक्सिस रिपेयर में क्या हो रहा है, जो अनवांटेड डीएनए जिनका कोई यूज में नहीं है, जैसे कि हाइपोजेंथिन, एडेनिन ऐड होना था, हाइपोजेंथिन ऐड हो गया। ठीक है, फिर बाद में यूरेसिल, साइटोसिन ऐड होना था और कौन ऐड हो गया, साइटोसिन ऐड होना था और कौन ऐड हो गया, यूरेसिल आ गया। डीएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, नहीं होता, वो तो आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए में आ गया, डीएनए पॉलीमरेज ने इसको डीएनए में जोड़ दिया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तीसरा है ग्वानिन। ग्वानिन ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, ज़ैंथीन को ऐड कर दिया, एक अदर केमिकल है, अदर बेसिस है। ठीक है, ज़ैंथीन को ऐड करने में डीएनए में ज़ैंथीन भी एब्सेंट होता है, ज़ैंथीन नॉर्मल डीएनए में ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, यूरेसिल ये एब्सेंट होते हैं। फिर भी क्या हुआ, डीएनए डैमेज हो गया इनके ऐड होने से। अब इनको क्या किया, रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, किससे, बेस एक्सिस रिपेयर। एक रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर जो कि इनको रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है। ये है, सपोज यहाँ पे यूरेसिल ऐड है, यूरेसिल ऐड है तो क्या किया, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज है, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज जो कि क्या कर रहा है, यूरेसिल को रिमूव कर रहा है, बिना फॉस्फोडाइस्टर, बिना शुगर फॉस्फेट के बैकबोन है इसको ब्रेक किए किसको रिमूव कर रहा है, यूरेसिल को रिमूव कर रहा है। यहाँ से क्या हो गया, यूरेसिल रिमूव हो गया, यूरेसिल रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बैकबोन है बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या होगा, इस साइट को हम बोलेंगे एपी साइट, एप यूरिनेशन साइट। जहां पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड, कोई भी प्यूरिन एब्सेंट है, जो भी न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे वो एब्सेंट है। यहाँ पर जो एडेनिन प्रेजेंट, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा ग्वानिन, वो किसी से भी बेस पेयरिंग नहीं करना है। यहाँ पर साइटोसिन होना चाहिए था, यूरेसिल आ गया, यूरेसिल को रिमूव कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस आ गया, तो इसको हमने बोला एपी साइट। अब एपी साइट के लिए अब हमें क्या जरूरत है, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उसको सील करेगा, उसको न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज इस पे कैसे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, डीएनए पॉलीमरेज को एक निक चाहिए, डीएनए के अंदर ब्रेक चाहिए, 3 प्राइम OH फ्री चाहिए। अगर यहाँ पर 3 प्राइम OH फ्री होगा तभी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा और क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है,
जब ब्रेक नहीं है तो पहले कौन सा एंजाइम आएगा? एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस आया, निक बनाया, निक बनाने के बाद में कौन सा आया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसने क्या किया? 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया। जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एब्सेंट था उसी को ऐड किया ही किया। इसके आसपास में जो भी न्यूक्लियोटाइड है उनको रिमूव किया और वापस ऐड किया, रिमूव किया और वापस ऐड किया। क्या किया? 3 से 5 न्यूक्लियोटाइड एक स्पेसिफिक इतने बड़े डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक एक ही न्यूक्लियोटाइड को रिमूव, एक ही न्यूक्लियोटाइड के एक ही स्पेस पे जाके बाइंड करना, उसको ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसने क्या किया? इसके आसपास जाके बाइंड किया, रिमूव किया, ऐड किया, रिमूव किया, ऐड किया और फिर बाद में क्या हो गया? जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड एब्सेंट था वहाँ पर भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पर निक प्रेजेंट, निक प्रेजेंट है मतलब इसने न्यूक्लियोटाइड्स को जो ऐड कर दिया, अब जो आगे की स्ट्रैंड प्रेजेंट है और जो इसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जहाँ से ये रिमूव हुआ है वहाँ क्या हुआ? एक निक प्रेजेंट हो गया, ब्रैक प्रेजेंट हो गया डीएनए के अंदर। अब उसको लाइगेज कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए का लाइगेज का वर्क है ब्रेकेज ऑफ डीएनए को रिपेयर करना, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बेस एक्सिजन प्रोसेस, बेस एक्सिजन रिपेयर की प्रोसेस होती है। रिपेयर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, 1000 या 10,000 टाइम्स डीएनए डैमेज को रिपेयर कर देता है। पहले डीएनए डैमेज होता था 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड के अंदर 1 न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो रहा था, ठीक है, डीएनए रिपेयर। अब देखेंगे आगे हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, इसके बाद मिसमैच रिपेयर। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं रिपेयर के लिए। बहुत से कंफ्यूजन होता है कि मिसमैच रिपेयर और बेस एक्सिजन रिपेयर में क्या कंफ्यूजन रहता है कि मिसमैच रिपेयर में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि चेंज होता है, लेकिन मिसमैच रिपेयर में क्या होता है? अगर साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करता है, एडेनिन है वो थायमिन से पेयर करता है, नॉर्मली यही होता है। म्यूटेशन में क्या होता है? ये एडेनिन ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करेगा या फिर साइटोसिन थायमिन के साथ में पेयरिंग करेगा। इस तरह से मिसमैच पेयरिंग हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या होगा? मिसमैच रिपेयर। यहाँ से ये ग्वानिन को हटा के थायमिन को ऐड कर देगा, तो ये है मिसमैच रिपेयर। एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर है लेकिन क्या है? मिसमैच रिपेयर। जो ग्वानिन वहां पे ऐड होता है, डीएनए के अंदर ग्वानिन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है? एडेनिन के साथ में प्रेजेंट होता है? नहीं होता। तो क्या है? मिसमैच रिपेयर हो गया। लेकिन इसमें बेस एक्सिजन रिपेयर में क्या है? बेस एक्सिजन रिपेयर में क्या है कि अनवांटेड डीएनए, अनवांटेड बेसेस आते हैं, अनवांटेड केमिकल्स ऐड होते हैं, xanthine, hypoxanthine, uracil, मिथाइल एडिनोसिन, कोई भी किसी में प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें डीएनए में तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या करता है? एक अगर ये प्रेजेंट है तो वो म्यूटेशन को कॉज करेगा, डिजीज को कॉज करेगा, डिजीज को कॉज करेगा। तो इस वजह से क्या होगा? डीएनए रिपेयर करने की से क्या होगा? ये डिजीज होने से रुक जाएगी, डिजीज होने से रुक जाएगी, ठीक है। तो ये है बेस एक्सिजन रिपेयर और मिसमैच रिपेयर में डिफरेंस। मिसमैच रिपेयर में क्या था? जो बेसेस थे मिसमैच होके कुछ अलग से पेयरिंग करनी, एडेनिन ने ग्वानिन से पेयरिंग करनी, प्यूरिन ने प्यूरिन के साथ में पेयरिंग करनी, बल्कि प्यूरिन तो किसके साथ में पेयरिंग करना है? pyrimidine के साथ में। और क्या हुआ? अगर प्यूरिन pyrimidine के साथ में पेयरिंग करता है एडेनिन और थायमिन, तो क्या होगा? यहाँ पे परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन एडेनिन अगर ग्वानिन के साथ में पेयरिंग कर लेता है तो क्या होगा? परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? ग्वानिन तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एडेनिन कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच हो जाएगा तो उसके लिए मिसमैच रिपेयर सिस्टम यूज में आएगा। बेस
क्या है, अनवांटेड डीएनए ऐड हो गया। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है, इसी तरह से हाइपोजेंथिन के लिए हम पढ़ेंगे। हाइपोजेंथिन के लिए भी सेम है, यहाँ पे हाइपोजेंथिन ऐड हो जाएगा, हाइपोजेंथिन ग्लाइकोसाइलेज आ जाएगा, हाइपोजेंथिन ग्लाइकोसाइलेज आने से हाइपोजेंथिन रिमूव हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। अगर जेंथिन के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे जेंथिन ऐड हो गया ग्वानिन की जगह, ग्वानिन की जगह जेंथिन ऐड होने से क्या हो गया, जेंथिन ग्लाइकोसाइलेज आया, जेंथिन ग्लाइकोसाइलेज आया, फिर वैकेंट आ गया और वापस वही प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से बेस एक्सिजन रिपेयर हम अनवांटेड डीएनए को रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।